नमस्कार दोस्तों, आप सबने महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो तो आप सबने सुना और देखा ही होगा। वहां पर कई लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि अगर कोई राज्य भाषा के आधार पर अलग होना चाहता है या अपना एक अलग देश बनाना चाहता है तो क्या होगा। क्या एक भाषा आधारित देश वाकई में एकता और विकास ला पाएगा। आज हम बात करेंगे भाषा के आधार पर अलग देश बनाने के गंभीर नुकसान। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ क्षेत्रीय भावनाएं इतनी तेज हो जाती है कि लोग सोचने लगते हैं हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमें एक अलग देश बना लेना चाहिए। ये सोच शुरू में तो बहुत ज्यादा आकर्षक लगती है, लेकिन इसका अंजाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पहला और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है आर्थिक रूप से कमजोर हो जाना। भारत जैसे विशाल राष्ट्र का हिस्सा होने के कारण हर राज्य को आर्थिक सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश मिलता है। एक बार जब कोई राज्य अलग देश बन जाता है, उसे खुद की अर्थव्यवस्था, करेंसी, ट्रेड सिस्टम और टैक्स संरचना बनानी पड़ती है। क्या हर राज्य इतना सक्षम है? शायद नहीं। सेकेंड है सामाजिक विभाजन। दूसरा नुकसान सामाजिक और सांस्कृतिक टकराव होता है कि भाषा के आधार पर बंटवारा करने से अल्पसंख्यक भाषाओं के लोग खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई हिंदी बोलने वाला इलाका महाराष्ट्र से अलग हो जाए तो वहां रहने वाले मराठी भाषी नागरिकों का क्या होगा। और सेम ऐसे ही अगर कोई मराठी बोलने वाला इलाका महाराष्ट्र से अलग हो जाए तो वहां रहने वाले हिंदी भाषी नागरिकों का क्या होगा। इससे समाज में तनाव, भेदभाव और हिंसा बढ़ सकती है। तीसरा और सबसे खतरनाक नुकसान है वो है राष्ट्रीय एकता का टूटना। अगर एक राज्य भाषा के नाम पर अलग हो जाए तो कल दूसरा भी यही मांग करेगा। फिर भारत का क्या होगा। देश छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा और दुश्मन ताकतों के लिए आसान लक्ष्य बन जाएगा। अगर आप सब लोगों ने आजादी से पहले वाला भारत पढ़ा है तो हमारा देश हर एक क्षेत्र में बटा हुआ था। गुजराती बोलने वाले लोग हमसे बहुत ज्यादा सिंपैथी नहीं रख सकते थे, मराठी बोलने वाले लोग हमसे ज्यादा सिंपैथी नहीं रख सकते थे। मतलब क्षेत्र जो है वो भाषा के आधार पर अलग अलग बटा हुआ था। इस वजह से अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर पाए। चौथा जो नुकसान है वो है राजनीतिक अस्थिरता। भाषा आधारित अलगाव से नए देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल सकती है। नेतृत्व की कमी, सीमाओं पर विवाद और प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण नई सरकारें नहीं टिक पाती है, जैसे हमने कई छोटे देशों में देखा है। तो दोस्तों, भाषा हमारी पहचान है, लेकिन ये हमारी एकता को कमजोर करने का जरिया नहीं बननी चाहिए। भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है। अगर हर राज्य, हर समुदाय एकता से काम करे तभी हम एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र बन सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि भाषा के आधार पर देश का बनना खतरनाक है, या आपको लगता है कि हर भाषा को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, भले ही वो अलग राष्ट्र बनने की मांग करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।